दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप ब्लॉगिंग से बहुत पैसा कमा सकते हो। देखो YouTube पे देखकर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने काफी सारी वीडियोस डाली हैं और भी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने काफी वीडियो डाली हैं, पूरे पूरे कोर्स डाले हुए हैं, कुछ लोग पैसे देकर कोर्स खरीदते हैं। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से ब्लॉगिंग स्टार्ट करना इतना आसान है जितना कि एक कप चाय पीना होता है, जिसमें सबको मजा आता है। अदरक वाली चाय लोग सर्दियों में पीते हैं, बहुत मजा आता है। ऐसे ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करने में मजा बहुत आता है क्योंकि दिल में सपने होते हैं कि हाँ भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, फलाने यूट्यूबर की वीडियो देखी, अब तो लाखों रुपए कमाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद क्या होता है कि ब्लॉगिंग स्टार्ट तो कर दी खुशी में, लेकिन उस ब्लॉगिंग से हम पैसा नहीं कमा पाए। क्यों? क्योंकि हमने वो सारी चीजें नहीं सोची, वो सारे काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा ही माइंडसेट देके जाऊंगा, अगर आपने उसे समझ लिया ना तो आप ब्लॉगिंग से बहुत पैसा कमा सकते हो। और वो माइंडसेट है क्या? ब्लॉगिंग कुछ भी नहीं है। ब्लॉगिंग में सिर्फ और सिर्फ रिसर्च होती है। अगर आपको रिसर्च करनी आ गई तो आप ब्लॉगिंग से जितना मर्जी पैसा कमा सकते हो। अब मेरी बात को ना ध्यान से समझना जो मैं आपको कहना चाहता हूं। देखो ब्लॉगिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ब्लॉगिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल लिखना, है ना। वो तो कोई भी कर लेता है। अगर आप किसी आर्टिकल को पढ़ते हो 3-4 जगह से, उसके बाद कोई भी इंसान लिख लेगा, कहीं से पढ़ा और अपनी भाषा में लिख दिया। तो आर्टिकल लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे कोई भी लिख सकता है। लेकिन जब इतना आसान है तो हम पैसा कमा क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि भाई हम लोगों को रिसर्च करना नहीं आता। ब्लॉगिंग आज के टाइम पे इतनी आसान है उन लोगों के लिए जिनको रिसर्च करना आता है। वो ब्लॉगिंग से बहुत पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। और एक हम पॉडकास्ट भी लाएंगे जहां पे वो बंदा महीने के 9-9, 10-10 लाख रुपए ब्लॉग से कमाता है, सिर्फ जस्ट किस चीज के बेस पर? रिसर्च के बेस पर। ना वो एसईओ करते हैं, ना कीवर्ड रिसर्च करते हैं, बस उन्होंने रिसर्च करी, मेहनत करी और 8-9 लाख रुपए कमा लिए। तो आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है कि हम लोग किसी की वीडियो देखते हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे ने न्यूज़ पे ब्लॉग बनाया, हम न्यूज़ के ब्लॉग पे बना लेंगे। किसी ने हेल्थ पे बनाया, हम हेल्थ पे बना लेंगे। किसी ने एंटरटेनमेंट पे बनाया तो हम एंटरटेनमेंट पे बना लेंगे। आपका दिमाग कहाँ है? आपका इंटरेस्ट कहाँ है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। हम लोग किसी का भी देखकर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये चीज़ से हमें बचना है। इसी वजह से हम फेल हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा। देखो अगर मैं नॉन मेडिकल से मैंने 12वीं करी और आपने देखा राहुल भाई ने नॉन मेडिकल से 12th करी है, तो मैं भी नॉन मेडिकल से कर लेता हूं। मेरा साइंस में इंटरेस्ट था, मैं अच्छा कर गया। आपका साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, आप कॉमर्स में बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन भेड़ चाल में नॉन मेडिकल ले ली, तो आपको फेल ही होना है, ठीक है। पास भी हो गए तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। सेम चीज ब्लॉगिंग में होती है। दूसरों का देखकर मत स्टार्ट करो, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाओ और कॉमन चीजें मत सोचो ब्लॉगिंग में कि फलाना एंटरटेनमेंट पे बना रहा है, स्पोर्ट्स पे बना रहा है, इस पे बना रहा है, तो आप कॉमन ब्लॉगिंग कर लेते हो तो आपको कंपटीशन ज्यादा मिलता है, फेल हो जाते हो। आपको क्या करना है? आपको अपना दिमाग लगा के ऐसे निच पे ब्लॉगिंग करनी है जो कि कॉमन लोग नहीं सोच सकते। अब मैं आपको उन्हीं के एग्जांपल्स दिखाता हूं जिससे आप ये सोच पाओ कि भाई कॉमन ब्लॉगिंग और एक हटके ब्लॉगिंग जो रिसर्च करके निच सेलेक्ट किया जाता है उसमें क्या फर्क होता है। जैसे कि यहां पे मैंने एक ब्लॉग खोला हुआ है, ठीक है। यहां पे एक ब्लॉग है जिसका नाम है techody.com, ठीक है। मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूं ये किस तरह का ब्लॉग है। आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरह का ब्लॉग है, ठीक है। यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क, स्मार्ट स्ट्रीमिंग, इस चीज से रिलेटेड आर्टिकल इन्होंने लिखे हुए हैं, जैसे कि डायरेक्ट टीवी पेमेंट एग्रीमेंट, मतलब कि लॉगिंग टीवी रिमोट नॉट वर्किंग, मतलब ये टीवी रिमोट हो गए, ठीक है, नेटवर्क हो गए, इनसे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स पे। और खूब एडसेंस की ऐड चल रही हैं, मतलब एक ऐसा टॉपिक जो कॉमन नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे उन चीजों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है जो कि जनरेट प्रेस से आराम से बन सकता है। बहुत ही सिंपल डिजाइन है, कोई ज्यादा यहाँ पे ऐसा नहीं है, एड्स भी चल रही है और मुश्किल नहीं है ऐसी वेबसाइट बनाना, आप चुटकियों में बना सकते हो। और अगर मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊं, यहां पे वेबसाइट $2500 में ये बेचना चाहते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके स्टैट्स की बात करें, ये जो वेबसाइट है इसकी मंथली इनकम है $202, ठीक है। यानी $202 ये महीने के कमा लेती है। और कितनी पुरानी है? 2 साल 7 महीने पुरानी वेबसाइट है। डोमेन अथॉरिटी इसकी 12 है, ठीक है। और 280 आर्टिकल इसमें पब्लिश हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा हम नीचे चलते हैं, इसका अगर ट्रैफिक देखोगे तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अभी इस पे जो ट्रैफिक है बहुत कम चल रहा है। अगर आप मंथली ट्रैफिक देखोगे तो ज्यादा ट्रैफिक इस पे नहीं आता, लेकिन डेली का ट्रैफिक देखोगे 100, 200, 150 ऐसा ट्रैफिक चल रहा है। और मंथली अर्निंग कितनी हो रही है? $202 की। मतलब कम ट्रैफिक में भी महीने के अगर हम लगा के चलें 15 से 16 हजार रुपए वेबसाइट निकाल रही है। अगर टोटल हम अर्निंग की बात करते हैं, इनकी अक्टूबर से
से स्टार्ट हुई थी अर्निंग, अक्टूबर 2023 से। और वेबसाइट कब बनी थी ध्यान से देखना, 10/3/2022, ठीक है। मतलब 10 मार्च 2022 को इन्होंने वेबसाइट बनाई और पूरे 1 साल और उसके बाद भी 5-7 महीने बाद, मतलब 1.5 साल बाद इनकी पहली अर्निंग स्टार्ट हुई। यहाँ पे देखोगे $864, उसके बाद नवंबर में $905, $530, उसके बाद हर महीने इनकी एडसेंस से अर्निंग होने लग गई और अभी सितंबर 2024 में हुई है $122। टोटल ये कमा चुके हैं $4,434 अभी तक अपने ब्लॉग से कमा चुके हैं, इस सिंपल से ब्लॉग से, यानी 3,74,000 रुपए सिंपल से ब्लॉग से इन्होंने अर्निंग कर ली। और टॉपिक क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रिक्स होते हैं, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वायरलेस नेटवर्क में, स्मार्ट होम जो डिवाइसेस होती हैं उनमें, ठीक है, स्ट्रीमिंग जो ओटीटीज हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सॉल्यूशन ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपल छोटा सा निच और अर्निंग अच्छी खासी कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी वेबसाइट है जो दूसरा नीचे cookwithana.com, ठीक है, 4,311 पे इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। अब आप ये मत सोचना यहाँ पे जो डिटेल्स डाली हैं वो फेक होती हैं, पूरा प्रॉपर चेक करके यहाँ पे डालते हैं। सिंपल सा ब्लॉग है, इन्होंने डाइट के ऊपर बनाया है, ठीक है। देखो रेसिपीज काफ़ी होती हैं, बहुत सारे लोग रेसिपीज पे ब्लॉग बनाते हैं, जैसे कि सारी रेसिपीज बीच में घुसा देंगे, ठीक है, उसके बाद अप्रूवल नहीं मिलता, ट्रैफिक नहीं आता, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, रेसिपीज ब्लॉग में कॉम्पिटिशन बहुत है, ठीक है। और जो बड़े बड़े शेफ हैं, सबने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, सबने चैनल बनाए हुए हैं, तो वहां पे कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप अपना ब्लॉग रेसिपीज में बनाना ही चाहते हो तो एक ऐसे टॉपिक पे बनाओ ना जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। जैसे कि आप पंजाबी हो तो पंजाबी रेसिपीज ही डालो, तो आपके ब्लॉग की एक थीम हो जाएगी कि ये ब्लॉग सिर्फ पंजाबी रेसिपीज पे। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, डाइट के ऊपर बनाया, डाइट में वैगन, वेजिटेरियन, लो कार्ब्स, केटो, और आप देख रहे हो एडसेंस अप्रूवल यहाँ पे मिला हुआ है और सिर्फ डाइट पे इनका ब्लॉग है। अगर हम बात करें इनके ब्लॉग के एनालिटिक्स की, यहाँ पे आप देखोगे महीने की अर्निंग है $147 पर मंथ, यानी 10,000 रुपए फिक्स बन जाते हैं महीने के, ठीक है। और 1100 बंदे पर विजिटर आता है, महीने के 1100 विजिटर, मतलब दिन के 100 भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी 10,000 रुपए महीना वेबसाइट बना के दे रही है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल है, इंग्लिश में लिखी हुई है, डोमेन अथॉरिटी कुछ खास नहीं है, 451 आर्टिकल यहां पे डाल चुके हैं और सिर्फ फरवरी में वेबसाइट बनी है, यानी मुश्किल से 9 महीने हुए हैं इस वेबसाइट को बने हुए। 9 महीने में इन्होंने कितना कमाया मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, आप यहां पे देख सकते हो। यहाँ पे जो इन्होंने वेबसाइट क्रिएट करी है अक्टूबर 2023, ये तो यहाँ पे दिखा रहा है, और जो इन्होंने बनाई है फैब में बनाई है, तो आप यहाँ पे देखोगे जून से इनकी अर्निंग स्टार्ट हुई $54, फिर $654, यह $84 था, $654, $220, $81, यानी $1,039 छोटे से ब्लॉग से कमा चुकी है, ठीक है। तो ये भी एक नीचे है जो कि प्रॉपर एक टॉपिक पे बनाया, रेसिपीज में भी एक छोटे से टॉपिक पर। आपको ये वीडियो दिखाने का मतलब क्या है कि कैसे छोटे छोटे टॉपिक्स आपको बड़ा प्रॉफिट दे के जाते हैं, और जबकि अगर आप बड़े वेबसाइट्स पे काम करोगे, बड़े निचेस पे काम करोगे, तो आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और वेबसाइट है आउटबैक स्टीक हाउस मेन्यू विद प्राइजेस, ठीक है, $6800 में लिस्ट होने के लिए यहाँ पे रखी है, और यहाँ पे हम इसको विजिट करते हैं। कुछ इस तरह की वेबसाइट है, तो यहाँ पे ये भी रेसिपीज़ और जो मेन्यूज़ होते हैं ना, जो होते हैं, जैसे कि काफ़ी मेन्यूज़ होते हैं किसी किसी रेस्टोरेंट के, उससे रिलेटेड इनके मेन्यूज़ हैं और उनके प्राइजेस दिए हुए हैं, कैलोरीज बताई हुई हैं किसमें कितनी है। तो हर बंदा तो ये नहीं कर सकता, बट काफ़ी यूनिक सा नीचे जो मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है। तो इन्होंने भी दिमाग लगाया। तो यहाँ पे आप देखोगे वेबसाइट क्रिएट हुई है 5/11/2023 में, 100 आर्टिकल डले हैं, महीने के $302 पर मंथ इनकी अर्निंग हो जाती है, यानी 20-22 हज़ार के आसपास। 6800 विजिटर पर मंथ हैं, जो कि बहुत कम है, और अर्निंग टोटल अभी तक 3,621 कर चुके हैं। सबसे हाईएस्ट अर्निंग रही है जून 2024 में $1,013 की, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आया, इसमें रिसर्च भी बहुत लगेगी, मैंने उसके प्राइस निकालने, कैलोरीज बतानी। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहता था। नेक्स्ट है tooladvisor.org, नाम से पता लग रहा है कि ये टूल्स के बारे में एडवाइस करते हैं, ठीक है। वेबसाइट देख लो पहले, जैसे कि गार्डनिंग है, ठीक है, वुड वर्किंग है, हैंड पावर, इलेक्ट्रिकल और अदर टूल। जैसे कि मैं ड्रिल प्रेस पे जाता हूँ, तो ये ड्रिल प्रेस से रिलेटेड जो टूल्स हैं उनके बारे में इन्होंने पूरी नॉलेज दी है। मतलब टूल से रिलेटेड प्रॉपर ब्लॉग है, पता लग रहा है कि जिस बंदे का ब्लॉग है उसको टूल्स की काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे $6400 में इसको ये बेचना चाहते हैं। महीने की अर्निंग यहाँ से इस ब्लॉग से इनकी $416, मतलब $300 से $400 हर महीने की हो रही है। 28,300 लोग इस ब्लॉग पे हर महीने आते हैं,
ठीक है, और 9,000 से ज़्यादा आर्टिकल पोस्ट कर चुके हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। काफ़ी मेहनत करी है और कमा कितना यहाँ से रहे हैं, $2,310। मैं तो कहूँगा भाई इतने आर्टिकल पब्लिश कर दिए और उसके बाद अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई, इजोइक्स से भी इन्होंने कमाया है। ठीक है, तो ये भी जस्ट किस लिए था कि आपको ये दिखाने के लिए कि निचेस कितने डिफरेंट होते हैं। हम लोग वहीं घुसे रहते हैं कि ड्रीम 11 वाला ब्लॉग बना लिया, या फिर रेसिपीज़ का नॉर्मल बना लिया, या फिर अर्निंग का बना लिया, या फिर टेक्नोलॉजी का, या फिर न्यूज़ ब्लॉग। हम लोग कॉमन चीज़ों में घुसते हैं जिस वजह से हम फंस जाते हैं। इसके बाद एक और ब्लॉग है जिसका नाम है ड्रीम मीनिंग ऑनलाइन। ठीक है, अब इसको मैं दिखाता हूँ ये कैसा निच है। आपने सोचा नहीं होगा कि जो हमें सपने आते हैं ना उनका क्या मतलब होता है, उसके ऊपर इन्होंने ब्लॉग बना दिया कि एनिमल से रिलेटेड ड्रीम्स आया। ठीक है, हम अपने सपने भी सबमिट कर सकते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर बना दिया। इसकी अर्निंग तो इतनी ज़्यादा नहीं है, बट जस्ट एक निच के लिए मैंने इसको रखा। 75 आर्टिकल पोस्ट हुए हैं और कुछ इतना खासा अर्निंग हुई नहीं है इनकी, सिर्फ 1, 2, 5, $10 की अर्निंग हुई है, जो कि ना के बराबर है, बट एक निच के लिए बता दिया। अब इसी निच को अगर कोई इंडिया में ट्राई करे, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपने, जैसे हमने लिखा सपने में, ठीक है, शेर दिखना, बंदर दिखना, शिवलिंग दिखना, देखो कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, और इन पे ट्रैफिक भी अच्छा खासा है। तो कोई बंदा, आपको आइडिया दे रहा हूँ, इस पे ब्लॉगिंग करता है तो ट्रैफिक अच्छा खासा आएगा, सीपीसी कम मिलेगा, बट मिलियन में अगर ट्रैफिक आता है उससे कमा सकता है। बट ट्राई मत करना, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे लोग ट्राई कर चुके होंगे। अब ये मत सोचना भाई ने बोला है तो हम इसी पे बना लेंगे। आपको करना क्या है, अपना दिमाग लगाना है, अपना यूनिक निच देखना है। ठीक है, उसके बाद एक एंटर एक्सपर्ट टीम नेम। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्लॉग है ना, आप सोच भी नहीं सकते किस चीज़ पे। यहाँ पे जो टीम्स होती है ना, चाहे पबजी की टीम हो, चाहे किसी की भी टीम हो, उससे रिलेटेड नेम बताते हैं, जैसे कि वर्क नेम, स्कूल नेम, स्पोर्ट्स गेम नेम, कलर नेम्स। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल मैंने इस पर किया, तो यहाँ पे 333 क्रिएटिव एंड कूल नेम्स स्टार्टिंग विद सी। ठीक है, तो इन्होंने सी से नाम बताए, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये देखो कॉस्मिक सर्च, कैन, स्पार्क्स, कोडेक्स, तो मतलब एक अलग ही यूनिक सा निच है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक भी अच्छा खासा है, आई थिंक सो लिमिट हमारी खत्म हो चुकी है, बट मैंने ट्रैफिक चेक किया था, अच्छा खासा ट्रैफिक है, बहुत ही डिफरेंट सा निच है। तो ये भी एक निच है। अब ये वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे ब्लॉग्स दिखाए, काफ़ी सारे निचेस दिखाए, आप रिसर्च कर सकते हो। ये जो वेबसाइट है जहाँ से हमने ये रिसर्च करी है, इसका नाम है मोशन इन्वेस्ट। ठीक है, इस वेबसाइट का नाम है मोशन इन्वेस्ट। आप इस वेबसाइट पे आओ और आप भी रिसर्च कर सकते हो कि लोग कैसे कैसे डिफरेंट निचेस पे काम करते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे एडसन्स। ठीक है, मैंने लिखा एडसन्स से रिलेटेड मुझे ब्लॉग दिखाओ, तो ये वेबसाइट क्या करेगी, मुझे एडसन्स से रिलेटेड सारे ब्लॉग दिखा देगी। ठीक है, व्यू ऑल लिस्टिंग पे क्लिक करना और लॉगिन कर लेना फ्री, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो। एक और वेबसाइट है आपको अगर निच रिसर्च करना है, जिसका नाम है फ्लिपा। ठीक है, आप गूगल पे लिखना फ्लिपा और अपना एक अकाउंट बना लेना बिल्कुल फ्री में। तो इस वेबसाइट पे जब आप आओगे, यहाँ पे नीचे आना अपना अकाउंट बनाने के बाद, और यहाँ पे एडसन्स को सेलेक्ट करना, या फिर आप ब्लॉग सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे एफिलिएट के भी पता लग जाएंगे। यहाँ पे जब हम लॉगिन करेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट ऐसे policecourts.net है। ठीक है, यहाँ पे मोनिटाइजेशन एड्स से हो रही है, 15 साल पुरानी है। ठीक है, एक ऐसे ही metagraph.com है, एनिमल स्पोर्ट है। तो यहाँ से आप निच रिसर्च कर सकते हो, ऐसे निचेस जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो सकता है यहाँ से रिसर्च करने के बाद आपके मन में किसी यूनिक निच का आइडिया आ जाए। उसके बाद आपको उससे रिलेटेड वेबसाइट्स ढूंढनी है जिनकी डोमेन अथॉरिटी कम हो, और देखना उन पर ट्रैफिक कितना आ रहा है। तो आपको लगे कि भाई ट्रैफिक भी अच्छा आ रहा है, इसकी अथॉरिटी भी कम है, आर्टिकल भी कम लिखे हैं, तो आप उस निच पे प्रिपेयर कर सकते हो, ब्लॉग बनाने का सोच सकते हो, और आप उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोग इस रिसर्च में जाए बिना किसी की भी वीडियो देखकर डोमेन होस्टिंग खरीद के ब्लॉग बना लेते हैं। उसके बाद हम कॉमन टॉपिक पे ब्लॉगिंग करते हैं, तो हम वहां पे हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वही काम किया जो लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, और जब इतने सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें से 2, 4, 5, 10 ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल डिटेल में जाओगे और उसके बाद आप ऐसे निचेस पे काम करोगे जिसपे ज्यादा लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, अपने निचेस को किसी के साथ रिवील मत करना, बिल्कुल साइलेंटली वर्क करना, किसी को मत बताना कि मैं किस टॉपिक पे काम कर रहा हूं। कितना भी पैसा कमा लो, बट किसी के साथ अपने ब्लॉग को रिवील मत करना। ठीक है, तो आप इन चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो ब्लॉगिंग में सफल हो सकते हो। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा लास्ट में, जिसने भी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिना स्किप किए देखा होगा ना, एक बार कमेंट जरूर करना और ये बताना कि जो मैं समझाना चाहता था आपको समझ आया या नहीं
आया, और जिसने स्किप करके देखा है उसका तो कहना ही क्या, उसका तो काम ही देखना है, वीडियोस फॉलो तो करना ही नहीं है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है या फिर आप पॉडकास्ट देना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो, हम आपसे कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे। बाय बाय, जय श्री राम।